ये सती मुंडिका की कथा बताओ, कोई ने सुनी तो नहीं? मुंडिका नाम डॉक्टर साहब, हाँ इंदौर का मुझे विकल्प बनता है तो ना, तो सुनाया हो। सिर धर्म के मंगल महिमा तुम्हें सुनाते हैं, सती मुंडिका की मंगल में कथा सुनाते हैं। भरत क्षेत्र, एक मुंडिका नाम की सती की कथा पुराण में मिली। एक नाम, ऐसे अलग अलग नाम, लेकिन कार्य क्या किया, क्या अद्भुत। मुझसे कई लोग कहते हैं कि कोई धार्मिक नाम बताओ, तो हम कहते धार्मिक ठीक है भाई, मिल जाए रखो, बस उस नाम से धर्म याद आता है, परंतु कोई भी नाम रखो, आओ धार्मिक नाम रखो, बढ़िया बात है, लेकिन ना भी रखवाओ तो उस नाम से लोग धार्मिकता याद कर लें। कैसे समझ में आया? उस नाम से लोग धर्म याद कर लें। बताओ, कांजी स्वामी जी का नाम था कहान नाम, जिको एक का नाम था, कौन से तीर्थंकर का था? टोडरमल जी नाम है, तो टोडरमल जी नाम जो है दौलत राम जी नाम है। बनारसी दास जी तो एक वो जन्मपुरी है समझ गया? फिर भी आप याद कर लो, वो रख दिया। अब टोडरमल जी नाम है, लेकिन टोडरमल जी याद करते कुछ याद आता है? पूरा मोक्ष मार्ग का याद आता, पूरा धर्म याद आ जाता, पूरा जैन सदन याद आ जाता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये ठीक है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा, लेकिन अब सर्वज्ञ नाम रख लो, दुकान चलाए। दुकान तो ठीक ही है कि सर्वज्ञ कहां बैठा है, दुकान पे बैठेगा तो समोसा में बैठते। नहीं ठीक है, हम ये नहीं कह रहा उसका वो कर रहे हो, और ये तो दुकान तो ठीक है, लेकिन ऊंचा नाम रखो और कार्य। अब कैसे कैसे भगवान महावीर के नाम पे नाम रख देते हैं, भंडारों के नाम, हिंसा को कोई विवेक नहीं है। इसलिए आप कहोगे ये मुंडिका, ये कोई नाम मिला आपको? क्योंकि मैं इसीलिए ये समाधान मुझे करना पड़ा। क्या कि कुछ समझ ही नहीं आए नाम मुंडिका नाम क्या है? जो नाम है वो नाम है, ऐसा हुआ है कि कथा लिख रहे हैं हम, आचार्य उनकी कथा लिख रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? भरत क्षेत्र नगर बनारस निपज तारी बास करे, कनक चेत तसु महारानी हृदय में सील धरे। पुत्री मुंडिका का जन्म उनके यहाँ दिखाते हैं, सती मुंडिका की मंगल में कोई छल ग्रहण नहीं करना। इतना व्याख्यान का छल का बड़ा डर लगता है, तो कहने लगो कोई भी नाम रखो उसको धार्मिक बना देना। नहीं, कई बार ऐसे नाम रखे जाते हैं तो बच्चा कहीं जाता है तो उसको याद आता है। क्या याद आता है? कि मेरा नाम सिद्धांत है, मेरा नाम शुद्धात्मा है, मेरा नाम ज्ञायक भाव रखा है। क्यों रखा था, किस कारण रखा था? अरे मुझे एक कार्य शोभा नहीं देता, समझ में आया? इसीलिए धर्मपरायण माता पिता अपने बालकों के नाम भी ऐसे याद रखते हैं जिनके नाम पर लोग धर्म को याद करें और उसके जीवन में भी धर्म याद आए, समझ में आया? इसीलिए उन नामों को रखा जाता है।
पहले तो ऐसे ही नाम रख मिलते थे, हैं? वो क्यों रखते थे? उनके परमात्मा का नाम याद आए। ये छल ना ग्रहण करे, इसलिए मैं दोनों ग्रहण करा दे। मुझे मैं ये सती का नाम बताना तो इसलिए पहला वाला रखा था। हाँ, ये बनारस नगरी में जितारी वास राज्य करते थे। उनकी कनक चित्रा नाम की महारानी थी। जितारी वास, हाँ जितारी, बास नहीं, बास मतलब अर्थ हुआ। जितारी नाम के राजा ये बनारस में निवास करते थे। उनकी कनक चित्रा नाम की महारानी थी। उनके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया, उसका नाम था मुंडिका। राजा के यहाँ पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री क्या होती है? बेटी। अरे अच्छी भैया हिंदी ऐसे ही सिखाओ बच्चन को। हाँ, अंग्रेजी नहीं करनी पड़ी, उसने पहले ही बता दिया। और पुत्री के दो अर्थ कर दिए उसने, एक और बता दिया। और तुम्हारे बच्चे तो कई बार तो इंग्लिश वाले ऐसे तो पुत्री माने जानती नहीं। हाँ, थोड़ी दिक्कत होती है। बहुत सुंदर, देखो सुंदर कन्या, वो मुंडी का नाम था उसका। क्या नाम था बेटा? हाँ, देखो इसको भी समझ में आ जाए कहानी। ऐसे तो ये तो बैठता ही भगवान आत्मा है कि न, पूरा है कि नहीं है? हाँ, मुनिराज बोलेंगे तो क्या करूंगा? चरण छूंगा और कहूंगा महाराज मैं तो मुनिराज कैसे बन? तो मुनिराज कहेंगे बेटा 2 साल इंतजार करो। अभी तो क्या तुम 6 साल के हो? सत्यज्ञान का अभ्यास करो। तो ये कहेगा कि महाराज अगर मुझे 2 साल का इंतजार क्यों करना पड़ेगा? इसके बराबर घर छोड़ के जाने वाले का नाम बताओ। जयसेन, जयसेन आचार्य। पूछ उठा अपनी माता से एक बालक 6 साल का। पंडित जी ने कहा सरल स्वभावी परम चतुरता जिसका रूप कमाल। आता वो जो कन्या नाम मुंडिका था। वह कन्या सुंदर कन्या मिट्टी भक्षण सो रोग में बई। जो सुंदर आत्मा, आप जब भी थोड़ा कर देना, गायन करना पड़ेगा ना। जो सुंदर आत्मा पर द्रव्य सेवन से राग में भाई। राजा की राजकन्या, राजा की राजपुत्री, रूप सुंदर, लेकिन मिट्टी खाने से कैसी हो गई? रोगी हो गई। मुंडिका मिट्टी तो नहीं खाते? हाँ, क्यों ये तो मिट्टी नहीं खाता और कोई तो मिट्टी नहीं खाता? बड़े तो नहीं खाते कोई मिट्टी, नहीं बीमारी हो जाएगी। हाँ, वो सुंदर कन्या मिट्टी के सेवन से बीमार हो गई। सुंदर आत्मा मिट्टी खाता है पूरे दिन। ये क्या है? पूरे दिन खाता है अजय। इसको पूरे दिन खाना मतलब क्या? ये जो मिट्टी है ना, इसको अपना मानता है, इसको अपना जानता है और इसी में रमता है। मिट्टी सेवन, मिट्टी खाना। मैं करोड़पति हूं, मैं अरबपति हूं, क्या खा रहे हो? मिट्टी खा रहे हो। मैं पंडित जी हूं, मैं डॉक्टर हूं, यही हूं, क्या कर रहे हो? मिट्टी में भावों का सेवन करना ही मिट्टी खाना है। मिट्टी स्पष्ट भौतिक द्रव्य उनको अपने मानना ही मिट्टी खाना है। इससे यह सुंदर आत्मा रोगी हो गया। हाँ, ये तो जैसे वो देखा वो सुंदर कन्या और मिट्टी के खाने से, क्या नाम था उसका? मुंडिका। क्या खाती थी? इसलिए कैसे हो गई? बीमार हो गई। हाँ भाई, ऐसे ही हम भी बीमार हैं। कब से मिट्टी खाइए, इसलिए कब के बीमार हो?
साख कैसो है, मैं तो दोनों ही प्रकार से अनादि निधन स्वस्थात्मा हूं, तथापि हाँ ये पर्याय में ही दशा हो रही है। मैं तो अनादि से रोगी हूं, उपचार कर। और उसी समय उनसे पूछ लो कहा साहब तबीयत कैसी, अब तो बढ़िया है। जिस समय बोल रहे हो ना मैं तो अनादि से रोगी हूं, और इस समय ने रोक कर पूछ लिया उनसे, बोल देते कि साहब तबीयत बढ़िया है। अरे ये बिल्कुल पाठ होता रहता है, आपने उसमें चोटें नहीं लगते ही बातों पड़े आए मैं तो अनादि से रोगी। रोगी हो मतलब क्या, अनादि से मिट्टी खा रहा है भाई। ये कथाओं में वैराग्य छिपा है, ये निकालना सीखो। मिट्टी में तन याद के में एकत मूल दिखाते हैं, सती मुंडिका की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण जीवन। तुम ऐसे बैठे तुम्हारे घर हम सब ताली बजा रहे थे, बड़े बड़े लोग। पोत्रे के बहुत से बच्चे ये तो पकड़ता है, कुछ बच्चे तो छोटे छोटे बैठ जाते हैं, और किसके लिए बैठते हैं, वो आएगा ना सुनो जी मंगल। क्यों तुमको भैया की कथा समझ में आती, पंडित जी की कथा क्या सुनो जी समझ में आती। ऐसे जैसा बच्चा आ गया मेरे पास, देखो 8 साल का हो, ऐसे पंडित जी आप कहानी सुनाओ, यहाँ आप ईमानदारी से पूरी कहानी सुनाओ। ईमानदारी क्या होती है, क्या आप बहुत बड़े बड़े प्रवचन करते हो, हम तो कहानी भूल जाते हैं। तभी तो बीच उसको याद दिला देता हूं, आप इतनी बड़ी बड़ी प्रवचन कर देते हो, हम तो कहानी भूल जाते हैं। आप पूरी कहानी सुनाया करो फिर प्रवचन किया करो। ये बेटा बात तो ये है, हमें उसी में बतासे में दवा खिलाना है। चलो अब तुम्हें मेरी कहानी याद दिला दिया करेंगे, तभी मुझे इस बच्चे को वो बच्चा याद आ जाता है। हम तो कहानी भूल जाते थे, बड़े बड़े प्रवचन करते हो आप पहले प्रवचन कर लिया करो। आप पहले भी करते हो और कथा में ही प्रवचन करने लगते हो। तो क्या हुआ भाई, ये मिट्टी मतलब क्या है, मिट्टी में तना दे का क्या करना, भक्षण करना। ये क्या है, ये मिट्टी का सेवन कर रहा है। पोत्री के रोग में दसाला निपति चिंतित थे हुए, वैद्यादिक सो उपचार कराते पर सबई हार गए। राजा ने बड़े से बड़ा वैद्य बुलाया और कहा तुमको जो चाहिए थे करो, पर मेरी बेटी को सही कर दो। सब इसकी कोई ऐसा दर्द ऐसी पीड़ा कोई बैठ चुकी है, हमने सब उपचार कर लिए, इसका रोग सही, सब वैद्य हार गए, लेकिन वो रोग नहीं गया। ऐसी अनादि से सब उपचार कर लिए, परंतु ये मिथ्यात्व के सेवन से, बोलो भाई, मिथ्यात्व के सेवन से जो बीमारी पैदा भई वो दूर नहीं हुई भाई। क्या कहते हैं, इस रोग का इलाज निपति हम नहीं कर सकते हैं, सती मुंडिका की मंगल में सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण यादो जीवन बने। तड़पती पुत्री रोग सो निपति कुछ भी नहीं करू पाए, पूरा खजाना ले लो पर पुत्री को लाभ मिल जाए। पर यहाँ निराशा मिली चौर, आशा कहीं न दिखते हैं,
कहीं न दिखाते हैं, सती मुंडिका की मंगल। मेरा पूरा खजाना ले लो, मेरा आधा राज्य ले लो, और आखिरी में घोषणा कर दी मेरा पूरा ही राज्य ले लो, परंतु मेरी इकलौती एक ही बेटी थी, मेरी पुत्री को सोई सही कर दो। लेकिन कोई नहीं सही कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? सिद्धांत टोडरमल जी वाला। धीमे धीमे बोलना। सिद्धांत अब वो तो अनादि निधन वस्तु वो तो बराबर है ही, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्त नहीं बराबर। पापयोदय में नहीं साय का निमित्त बने भाई, पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त कोई होई। पाप के उदय में सहायक का निमित्त नहीं बनता, और पुण्य के उदय में दंड के निमित्त नहीं। अगर आपका उदय तीव्र है, अनूप है, कोई कितना सहयोग करे तो भी न। क्यों? पाप के उदय में सहायक के निमित्त, और पुण्य के उदय में दंड देना। बोले का उदाहरण दो। प्रद्युम्न कुमार को दंड देना चाह रहे और रिद्धियां मिल रही हैं, धन्य कुमार को कुआं में डाल रहे हैं, पत्थर गिराया जा रहा है, और तो भी कुछ नहीं हुआ। धन्य कुमार को गुफाओं में भेज रहे हैं और खजाना लेके आ रहे हैं। बोलो कि जहां पुण्य का उदय होगा वहां कोई दंड नहीं दे सकता, और पाप का उदय हुआ तो कोई सहायता नहीं कर सकता। सब यत्न किए। इंद्राज के भी उदय से अधिक नहीं कुछ कर सकते हैं, सती मुंडिका की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण या सुनो जीवन बने। हरि का उसी समय मुनिका प्रभु के नाम की जाप धर्म ध्यान में लग गई, और जब धर्म ध्यान में लगी तब कर्म रोग उपशमन का काल आ गया। हे भाई, धर्म ही कर्म से बचा सकता है। आप धर्म आराधना करोगे, परिणाम में भी शुद्धि होगी, ये मुख्य लाभ है। उसी समय वो कर्म प्रकृति भी झरने लगेगी। तो सोचने लगी कि अब कुछ नहीं तो धर्म का आराधना, मतलब जो धर्म था उसको। आरिका वृषभ श्री पधारी, कर दर्शन भवियर साय, पंचम भाव के आश्रय में गुण थान पंचम लाय, उसे ही की मंगल महिमा आरिका जी दर्शाती हैं, सती मुंडिका की मंगलमय कथा सुनाते हैं। इधर माताजी पधारी हैं, पूज्य गृहिणी वृषभ श्री, क्या नाम था माताजी का? आरिका माताजी वृषभ श्री उसी योग से उसी काल में पधारी। तो इधर अंतःकरण की उठी हुई भावना सफल न हो तो 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाए। ये भावना आ रही कि अब तो यह पर्याय का कोई ठिकाना नहीं, ये तो कोई पर्याय से पार दिखाने वाले मिल जाए। तो जैसी भावना भाई ताका फल भी वैसा ही आ गया। माताजी पधारी, बड़ी प्रसन्नता, बड़ा आह्लाद। अरे
पंचम भाव के आश्रय में पंचम गुण स्थान को पाने वाली वे श्वेत साड़ी पीछी कमंडल बल है गायक का। ये भगवान थोड़ा कम कर दो, इतना कम मत करना कि मैं कहूं क्या तेज कर दो, मीडियम। अब जी बात में नहीं जानता। नहीं प्रमत नहीं प्रमत गुण भेद पार सुख का अवदेश पृष्ठ अननियत अविशेषी अविकार असंयोक्ति प्रभु की महिमा माता जी दिखाती हैं। सुनाती मंगल जैन पुरा। ओ पुत्री, रोग रोग में है, ज्ञान में रोग नहीं है, रोग में ज्ञान नहीं है। ये भगवान आत्मा तो निरामय तत्व है जिसमें कोई आमय अर्थात रोग आदि नहीं है। निरामय तत्व की विराधना से रोग हुए हैं। मुनिराज कहते हैं मेरे समस्त रोगों का इलाज मैं अनादि निधन निरामय तत्व की भावना, ये निरामय तत्व की भावना ही भवरूपी रोग की औषधि है। मुंडिका भी स्वनियोपदेश से हुई प्रसन्न भाई, रोग भये इस तन के माई मुझे छुए नाई। काय को टेंशन कर रहता हूँ, काय विकल्प कर रहे थे। इस तन में क्या बहता है, रोग बहते रहते, और हम तो निरोग हैं। भगवान आत्मा को जब राग ने नहीं छुआ, जो उसी ज्ञान में पैदा होता दिखाई देता है, तो ये शरीर के रोगों को आत्मा ने कहाँ छू लिया। अनुपमा तीर्थों में विशिष्ट सुन सुख पाते हैं, सती मुंडिका की मंगल नहीं पाप उदय काई कार्य तुम तो उससे पार। माता जी बहुत दुखी, बहुत रोगी, सहा नहीं चाहता। तो माता जी क्या उपदेश दे रही, ये जो कार्य है वो किसका है, पाप का, तुम तो पार हो। रोग भये इस तन में तुम निरोग में अविकार। तन में रोग ना तन ही रोग है, आरिका जी समझाती है। मुंडिका की मंगल में कुछ समझ में आ गया। तन में रोग नहीं, तन ही रोग है। और तन ही रोग नहीं, तन में जो एकत्व बुद्धि आदिक है वो रोग है। हाँ, ये सूक्ष्म है जो है। दीवाल की कलई, कलई की कलई, कलई तो कलई कितने तक आप पहुंच गए बोले है, कलाई है आप तो कलाई है ही नहीं, ऊपर तो यही कलाई। दीवाल की है कि कलई की है कि कलाई तो कलाई है, हैं? गेयों का ज्ञायक, ज्ञायक का ज्ञायक और ज्ञायक तो ज्ञायक, सर्वस्व ज्ञान अधिकार समय साथ। गेयों का ज्ञायक है, ज्ञायक का ज्ञायक है प्रश्न। अब सब स्वाध्याय बैठे तो मुझे ऐसी बात याद आती, मैं क्या करूं। पर प्रश्न क्या उठाया, ऐसा कौन सा ज्ञायक जिसका ये ज्ञायक। तो आचार्य महाराज कहते हैं
कि ना ज्ञायक का ज्ञायक मतलब क्या, ये दो ज्ञायक नहीं, ये स्वयं संबंधी, ये स्वयं स्वामी संबंधी व्यवहार है। तो निश्चय क्या होगा कि ज्ञायक तो ज्ञायक। तो ऐसे ही तन के रोग, तन ही रोग, और तन में एकच बुद्धि रोग। मूल क्या है? तन के रोग तो दूर, तन ही रोग है ये भी कथन, पर वास्तव में तन रोग नहीं है, तन तो अलग। तन में जो तन्मयता है वो क्या है? वो रोग है, वो मूल है। कहते हैं राग मूर्त तन के संग, रोग मूर्त तन के संग, हुआ मूर्त के भगवान। कौन पधार गई थी? आरिका जी। वे समझा रही थी। कौन को समझा रही थी? मुंडिका को। क्या समझा रही थी? कि बेटा जे रोग है सो रोग में है, तन में, अपने में नहीं है। त्रिवेद कर्म मल शून्य से संपरमानंद की खान, तजो वेद ना वेदो ज्ञान, श्री गुरु कहते हैं। सती मुंडिका की मंगल में और ये माता जी का मंगलोपदेश सुना और भूल ही गई। क्या भूल गई? आज शरीर को ही भूल गई। तो शरीर को भूल गए तो शरीर में होने वाले रोग को भी, अपन पूरा डिब्बा भूल गया तो वहां की सामग्री भी बोलो, ऐसे जितने भी जो खाम थे, सर्दी थी, थायराइड थी, पूरे डिब्बा ही में तो है, अब डिब्बा ही भूल गए। बोलो तब क्या होगा? तो फिर वो भी भूल गए, पूरा का पूरा डिब्बा के साथ वो भी वहीं रहेगा, वो भी वहीं, सब ही छूट गए। बोलो क्यों? डिब्बा ही छूट गया। ऐसे ये शरीर डिब्बा है ना, जितना रोगों को पिटा रहा था वो इसी में था। जब इसी भूल गए तो भूल गई। परम उए परम धर्मामृत रसायन, अंतर्मुखयो पानी करो, काले अनंतानंत लो, परम स्वस्थ रहो। धर्मामृत का पान करो और स्वस्थ रहो। सुनियोपदेश सती के ये में आनंद जरते हैं, सती मुंडिका की मंगल में कथा सुना। विशुद्ध पर हुई बड़े आनंदित भई। आप तो भूले गई, और जो भूल गई तो शरीर से लक्ष्य छूटा और स्वरूप में गई। हुई सुअंतर मुख परमानंदमय अविकार, और सर्व प्रदेशों में आनंद के झरने जरे सुख का। आज समेकित परिणति माई आयो रे, परमानंद मेरे ओर न समायो रे, आज समेकित परिणति माई। परमानंद आनंद आनंद आनंदमय परिणति हो गई और तृप्त हुई। निर्मल समेकित ले में त्याग करोगे न साती हैं। और उसके बाद क्या हुआ? विशुद्ध परिणामों के प्रताप सो पाप नशा भाई। खत्म। इधर में त्याग करो गया और परिणामों में विशुद्धता इतनी बड़ी कि वो पाप का ना वो क्या हो गया? मुझा तो गया ही, जैसा था वेदनी से जिससे रोग हुआ था ना, वो भी क्या हो गया? वो नशा। और उससे क्या हुआ? स्वयमेव रोगे नशा तन का स्वस्थ हुई भाई। जिस रोग को बड़े बड़े वैद्य, आज की भाषा में डॉक्टर, सब फैल भये,
मन माता जी के चरण उसके लिए सफल भय। और क्या किया? अलख धर्म की महिमा सभी जन अचरज करते हैं, सती मुंडिका की मंगलमय। इधर जब मुंडिका स्वस्थ हुई तो पूरे नगर में जयकारा लग गए और राजा गया, माता जी के चरणों में गया, नमस्कार करता हुआ, हे माँ, हे माता जी, हम धन्यवाद, आपने मेरी पुत्री को बचा लिया। हाँ, इसका रोग चला गया। अरे रोग चला गया, राग चला गया। हाँ, इसका भवरोग खत्म हो गया और हमने कुछ नहीं किया। आज की जनता होते गए, माता जी कौन सा मंत्र दिया था बोला? हाँ, वो बच्चू हमें दे दो, वहां गए थे बड़ा अतिशय होगा, इतने दिन कोई से नहीं हुआ, वहां जाओ। अरे ज्ञानी चमत्कारों की भक्ति करते हैं, ज्ञानी की भक्ति में से चमत्कार निकलते। अज्ञानी का चमत्कार जहां जिस स्त्रोत में चमत्कार है, इसमें ये ही पढ़ेंगे, हम यही पढ़ेंगे। अरे तो भक्ति पूर्वक पढ़ा ये स्तुति, अंदर में भक्ति का स्रोत तो खुले और तूने यूं ही पूरा पढ़ गया तो क्या हुआ उसका? तो क्या किया? आप परिणाम में विशुद्धता और रोक गया और राजा ने आकर चरणों में झुक गया। तब माताजी बोली कि बाबू, जैन शासन की प्रभाव ना करो, जिन धर्मी तो था ही है, अब मैं क्या अर्पण करूं, क्या अर्पण, कि जिन शासन की राज प्रभाव ना करो। तब राजा ने क्या किया? जैन धर्म की विशिष्ट प्रभाव ना करने के लिए बड़े बड़े जिनालय बनवाए, बड़े बड़े जिनालय, धर्मात्माओं को आश्रय दे, सब धर्माराधना करें और चारों तरफ शांति अहिंसा धर्म का फैलाव। और उससे क्या हुआ? दूसरे राज्य के लोग भी शांति देखकर उस राज्य में बसने लगे और सती स्वस्थ शरीर को से भी भिन्न अपने को ज्ञाता देख रही थी। और इसी ऐसा करते हुए माता जी का तो विहार आगे हो गया और मुंडिका यौवन पने को प्राप्त भई। राजा ने प्रतिज्ञा की थी, पूरे राज्य में जिन धर्म फैल रहा था कि अपनी कन्या मुंडिका को दूंगा तो किसी जिन धर्मी को ही दूंगा। अब ये सब चल रहा था उसी समय अनेक अनेक राजाओं के, क्योंकि ये सुंदर कन्या थी तो प्रस्ताव आने लगे, लेकिन सबकी किसी की हिम्मत नहीं हुई। उस समय एक मांडलेश्वर राजा था, हाँ, और वो जिन धर्मी नहीं था, और उसका प्रस्ताव जो आया है तो राजा ने कह दिया कि प्राण दे सकते हैं लेकिन जैन शासन नहीं दे सकते। अर्थात धर्म रहित, चाहे तुम कितने मंडलेश्वर के ही मंडलेश्वर हो तो भी हम जिन धर्म से रहित, अगर जिन धर्म से रहित चक्रवर्ती जैसा भी है तो भी हमारे लिए दरिद्र है, और यदि दरिद्र भी है, बाहर में जगत उसको दारिद्र भी कहता है, तो ही वो चक्रवर्ती। जब ये पहुंचा है तब वो राजा का क्रोध भड़क गया और फिर उसने क्या किया? हाँ, क्या उपद्रव करेगा, क्या ये विवाह होगा कि नहीं होगा, सती क्या करेंगी, क्या पद धारण करेंगी, कैसी स्थिति बनेंगी, कथा आगे पूरा करेंगे। सती मुंडिका की मंगलमय कथा।